नजर के वज्म में किस्से बने हजार, वो उतना समझ सका जिसे जितना शौर था। नमस्कार, पॉलिटिकल किस्से देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उज्जवल सिंह। तकरीबन 58 साल पहले की है। देश की सियासत धीरे धीरे करवट ले रही थी। 1952 से लगातार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का परचम लहरा रहा था। फिर साल आया 1967, चुनावों का ऐलान हुआ और लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में राजनीतिक बिसातें बिछना शुरू हो गई। लखनऊ में कांग्रेस ने बड़े बिजनेसमैन और शराब के नामी व्यवसायी वेद रत्न मोहन को चुनावी मैदान में उतारा। उनके सामने उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे जनसंघ के आरसी शर्मा, लेकिन वेद रत्न मोहन की जीत लगभग तय मानी जा रही थी। वजह भी थी क्योंकि वेद रत्न मोहन नामी बिजनेसमैन थे, उनके पास अकूत दौलत थी, जिससे यह माना जा रहा था कि वेद रत्न मोहन को चुनाव में हरा पाना संभव नहीं होगा। चुनावी बिगुल बचा, प्रत्याशियों ने नामांकन करना शुरू किया, पूरे लखनऊ में समीकरण बनाए जाने लगे, राजनीतिक बिसातें बिछने लगी। तभी अचानक चुनावी मैदान में एक ऐसे शख्स की एंट्री हुई जिसका नाम सुनने के बाद लोग चौंक गए। जी हां, यह शख्स कोई और नहीं बल्कि रिटायर्ड जस्टिस पंडित मुल्ला थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये कैसा नाम है, ये पंडित मुल्ला आखिरकार कौन है। ये उस समय के नामी जज हुआ करते थे और जिनका पूरा नाम था पंडित आनंद नारायण मुल्ला। आनंद नारायण मुल्ला के चुनाव में उतरने के बाद काफी दिन तक ये उहापोह की स्थिति रही कि आखिरकार ये शख्स ब्राह्मण है या मुसलमान, क्योंकि उस दौर में पंडित मुल्ला इतने चर्चित नहीं थे कि हर कोई उनका नाम आसानी से जान सके। पंडित मुल्ला पहली बार राजनीति में आए थे, इस वजह से उनको लोग और भी नहीं जानते थे। लेकिन पंडित मुल्ला ने जब निर्दलीय पर्चा भरा तो धीरे धीरे करके लखनऊ में उनके नाम की चर्चा होने लगी और उसकी वजह थी उनका ये अजीबोगरीब नाम। पंडित आनंद नारायण मुल्ला का पूरा नाम कम ही लोग जानते थे। उनका टाइटल पंडित मुल्ला ही था, जिसको लेकर के धीरे धीरे लखनऊ में उनकी ख्याति बढ़ने लगी। नामांकन हुआ, चुनाव प्रचार शुरू हुए। कांग्रेस और जनसंघ की ओर से बड़े बड़े नेता चुनावी कैंपेन में आए, अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए तमाम समीकरण बनाए गए, एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। लेकिन जब रिजल्ट आया तो सब चौंक गए। इस रिजल्ट में पंडित आनंद नारायण मुल्ला यानी पंडित मुल्ला 20,000 वोटों से चुनाव जीत गए थे। लखनऊ के इतिहास में ये जीत का अंतर इतना बड़ा था कि लोगों को एक बार यकीन नहीं हो पा रहा था कि आखिरकार एक निर्दलीय प्रत्याशी जिसको जनता जानती भी नहीं है, आखिरकार वो इतने बड़े अंतर से कैसे जीत सकता है। राजनीतिक पंडितों ने जब इसके बारे में जानकारी करना शुरू की, इसका एनालिसिस किया जाने लगा, तो ऐसे चौंकाने वाले मामले सामने आए जिसने लोगों की नींद उड़ा दी। लोगों ने जब चुनाव की समीक्षा करना शुरू की तो जगह जगह से जो रिजल्ट आए, जगह जगह से जो बातें सामने आई, उससे लोग हतप्रभ रह गए। दरअसल लखनऊ की जनता चुनाव के दिन तक ये समझ ही नहीं सकी कि पंडित मुल्ला ब्राह्मण है या मुसलमान। इसी कंफ्यूजन में उनको हिंदू और मुसलमान दोनों ने भर भर कर वोट दिए और इसी कंफ्यूजन में पंडित मुल्ला चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच गए। दरअसल पंडित आनंद नारायण मुल्ला कश्मीरी ब्राह्मण थे। उनके पिता पंडित जगत नारायण काफी समय पहले कश्मीर छोड़कर लखनऊ आकर बस गए थे। आनंद नारायण की शिक्षा दीक्षा यहीं से हुई और बाद में वो जस्टिस हो गए। दरअसल पंडित आनंद नारायण उर्दू के बहुत अच्छे शायर हुआ करते थे और उर्दू को वो बहुत प्यार करते थे। उर्दू में तमाम किताबें, तमाम शायरी उनकी आज भी प्रसिद्ध है। उर्दू के इसी प्रेम को देखते हुए उन्हें एक टाइटल मिला मुल्ला, और तब से ये पंडित आनंद नारायण पंडित मुल्ला हो गए, जिनको लेकर एक मोहल्ला उनके नाम पर बसा हुआ है। चुनावी नतीजे सामने आए तो पता चला कि पंडित मुल्ला को 92,755 वोट मिले थे। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को 20,000 से अधिक वोटों से चुनाव में हरा दिया था। इस चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी वेद रत्न मोहन ने पानी की तरह पैसा बहाया था। हर जगह उनके इश्तहार, उनके पोस्टर खूब वायरल हुए थे और बहुत सारे लोग इसी पैसे की लालच में उनका प्रचार प्रसार भी कर रहे थे। लेकिन पंडित मुल्ला के साथ जो आवाम थी, जो लोग जुड़े थे, वो निस्वार्थ भाव से और निःशुल्क जुड़े हुए थे। पंडित मुल्ला अकेले प्रचार में निकलते थे, लेकिन अपने घर से निकलने के बाद उनके पीछे लोगों का एक हुजूम इकट्ठा हो जाता था। इस पूरे चुनाव में एक चौंकाने वाली बात सामने ये आई कि लखनऊ में पंडित मुल्ला के बूथ एजेंट ऐसे लोग बने थे जिन्हें पंडित मुल्ला खुद ही नहीं पहचानते थे। पंडित मुल्ला का प्रचार प्रसार करने वाले लोग
पंडित मुल्ला का बूथ एजेंट बनने वाले लोग ऐसे संभ्रांत और ऐसे पढ़े लिखे लोग थे जिनका पंडित मुल्ला से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। लेकिन पंडित मुल्ला की सादगी, संजीदगी और सौहार्दपन लोगों को काफी पसंद आया, क्योंकि पंडित मुल्ला अकेले चुनाव प्रचार में निकलते थे और धीरे धीरे करके अपनी बातों से उन लोगों के दिलों में जगह बनाते गए। और नतीजा ऐसा सामने आया कि जहां लखनऊ में कांग्रेस का सालों से परचम लहरा रहा था, पंडित मुल्ला ने उस तिलिस्म को तोड़ दिया और कांग्रेस प्रत्याशी को बुरी तरीके से चुनाव में हरा दिया। पंडित आनंद नारायण मुल्ला साल 1954 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने। 1961 तक वो यहीं रहे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वकालत भी की। 1967 में लखनऊ लोकसभा से सांसद और 1972 और 78 में राज्यसभा के सदस्य भी रहे। पंडित मुल्ला को उर्दू अकादमी का चेयरमैन बनाया गया। अपनी शेर व शायरी के लिए उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड और इकबाल सम्मान से भी नवाजा गया। जस्टिस रहने के दौरान पंडित मुल्ला का एक बयान काफी चर्चा में रहा। एक केस की सुनवाई करते हुए उन्होंने कमेंट किया कि उत्तर प्रदेश पुलिस यूपी में अपराधियों का सबसे बड़ा संगठित गिरोह है। उनके इस बयान के बाद पूरे देश में काफी हो हल्ला भी हुआ। साल 1997 में 96 साल की उम्र में पंडित मुल्ला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनके बाद भी उनकी नज्म, उनकी शायरियां आज भी लोगों के दिलो दिमाग में गूंजती हैं, लोगों की जुबान पर रहती हैं। ऐसे ही तमाम पॉलिटिकल किस्सों के लिए आप जुड़े रहिए यूपी न्यूज के साथ। हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक नई पुरानी पॉलिटिकल दास्तान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।